कई लोग पूछेंगे कि ये क्या प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो अब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे हम डेली पिछले 4 दिन से बात कर रहे थे। अगर हम बात करें डेल्टा न्यूट्रल की, तो आज ऑलमोस्ट लगभग इसने 22,000 दिए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज बहुत ही साइलेंट डे था, बहुत ही साइलेंट डे। मतलब ये जो वायलेंट मूव आया था, लाइक बिल्कुल लोअर एरियाज से लगभग 45,800 के आसपास से मार्केट ने लगभग 47,200 टच कर लिया था विद इन 1 and 2 days, इवन 1 day ओनली। तो आज का मार्केट बिल्कुल साइलेंट था, दिस इज यूजुअल। मतलब ये बहुत ही यूजुअल होता है एक बड़े ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मार्केट आना। और ये चीज मैंने मॉर्निंग से ही मेरा पूरा, आप जानते हो मैं डेल्टा न्यूट्रल कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा मूव आज ऐसा ही था। मुझे पता था कि आज मार्केट बिल्कुल ही ऐसा बिहेव करने वाली है। तो मैंने टेलीग्राम पे भी यहाँ पे डाला था, मेरा पहला मैसेज ही ऐसा था 12:30 के आसपास कि टुडे आई हैव नो डायरेक्शनल व्यू। इसका मतलब ये है आई हैव ओनली मार्केट इज साइडवेज व्यू, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से डेल्टा न्यूट्रल ने आज अबव 1.2% ही दिया है एंड मार्केट बिल्कुल साइलेंट थी। यू कैन सी मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आई। बड़ी सी रेड कैंडल आने के बाद मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। हाई और लोज दोनों इंटैक्ट है, वैसे के वैसे ही, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। इट इज अ वेरी गुड कैंडल इफ यू गो विद फ्लो। लाइक आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में यू विल सी कि एक बड़ी कैंडल के बाद एक पॉज आया और पॉज आने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, बट इट हैज नॉट गिवन अ प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है, तो कई लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई होंगी। अब ये नेक्स्ट क्या करने वाला है ना, दैट इज द मेन पार्ट हियर, कि नेक्स्ट ये एक्चुअली में वैसा बिहेव करने वाला है, फॉलो थ्रू बड़ा देने वाला है या नहीं देने वाला, दैट्स द मैटर। ठीक है, अगर हम बात करें डेल्टा न्यूट्रल की, तो आज ऑलमोस्ट लगभग इसने 22,000 दिए हैं। कितने 300 क्वांटिटी पे, 300 क्वांटिटी मतलब 20 लॉट पे। तो ये लगभग एक तरीके से समझ लो ऑलमोस्ट 1.1% के आसपास का प्रॉफिट है। ओके डन, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर कोई नया हो जिसने अभी तक थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके तो मैं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by 1 स्टार्ट करूंगा। ये डेली चार्ट है अपना बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में एक जो प्रॉपर चीज हमें देखने को मिल रही है कि जिस जगह से हम बार बार सोच रहे थे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस से, ये उसका बिल्कुल सपोर्ट एरिया था जो 45,000 हम लेके चल रहे हैं बहुत टाइम से, पर मार्केट उस जगह पे ना आते हुए मार्केट ने एक कैंडल बनाई है ग्रीन, जिसने इस मिड एरिया से जहां पे विपशॉच थे वहां से सीधे ऊपर की तरफ चला गया। और हमें क्या डर था कि मार्केट किस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा है, इस गैप को। ये यहां पे एक एरिया है जहां पे मार्केट बार बार रुक रहा था। आप देखोगे, ये देखो मार्केट बार बार रुकता था। जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट एक बेरिश मूव में चला गया था, देन ऊपर गया, फिर पार नहीं कर पाया, फिर नीचे गया, देन अगेन वी बना लिया इसने। तो अब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे हम डेली पिछले 4 दिन से बात कर रहे थे कि जहां से आपको प्योर बुलिश हो जाना है। तो मैं अगर आपको 15 मिनट में दिखाऊं तो आपको ये क्लियर मैं बता पाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ठीक है, हम ऑलमोस्ट 26 या उसके आगे पहले उसके बाद से भी हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केट को अब अगर बुलिश होना है तो मार्केट को ये एरियाज क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, मार्केट बिल्कुल इसी एरिया पे खड़ा है जो कि है प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट के पास ये सपोर्ट था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो अब इन्हें आप S2 बोलो, इसको इस वक्त R1 बोलो, और नीचे अगर देखा जाए तो इस एरिया में अब कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट डायरेक्टली ऊपर हो गई है। जस्ट एक एरिया दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये एरिया है जो S1 कहलाएगा इस वक्त। तो R1, S1, S2 और यहाँ पे R2 है टॉप पे, इस जगह पे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस वक्त अगर प्योरली देखा जाए तो जब तक इस एरिया में, इस एरिया मतलब ये हो गया लगभग 46,500 और उसके ऊपर का ये एरिया हो गया 47,500, अगर इसके बीच में भी ट्रेड कर रही है ना तो आई विल ट्रेड साइडवेज टू बुलिश ओनली। मैं अब बेरिश तब तक नहीं जाऊंगा या साइडवेज टू बेरिश तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मार्केट 46,500 के नीचे नहीं है। एंड आई विल ट्रेड फॉर दिस टारगेट, 48,500 वाले टारगेट पे, जब तक ये इस एरिया में है। और मैं बुलिश ट्रेड्स की तरफ ही रहूंगा। मतलब जब मार्केट इस एरिया में रहते हुए, मतलब इस 1000 पॉइंट के एरिया में रहते हुए मार्केट अगर ये फॉर्मेशन कभी भी बनाएगी तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा आई विल टेक बुलिश ट्रेड ओनली।
मतलब बुलिश व्यू ओनली। ट्रेड क्या बोलूंगा मैं, व्यू के साथ ही चलता हूं। जब डेल्टा न्यूट्रल चल रहा होगा तो उसके साथ में ही मैंने पुट और सेल कर दिया कोई दूर से, ऐसा कुछ करके मैं उसको कंबाइंड एंड अलाइन टू द मार्केट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके, क्लीन। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन करके आपको जरा और डिटेल में जूम आउट करके और डिटेल में बताता हूं। ये देखो, अगर हम देखें तो ये जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया वो क्या है, वो जगह है जहां से मार्केट गिरी है। वो भी कैसे, ऊपर गई, गिरी, फिर ऊपर ट्राई किया, फिर गिरी, फिर ऊपर ट्राई किया। उसने लगभग 3 बार ट्राई किया उसको क्रॉस करने का, एंड क्रॉस नहीं कर पाई, एंड देन उसने ब्रेक डाउन किया किसका, इस लाइन का। ये जो सपोर्ट था, और ये लाइन कहां पे, दिस इज 47,000 था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, एंड देन मार्केट यहां पे नीचे गिर गई थी और नीचे एरिया में थी। इसने वापस से 47,000, मतलब ये जो सपोर्ट टूटा था बेसिकली एक रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये सपोर्ट टूटा था। उसके बाद जब मार्केट यहां पे पहुंची तो वापस से उसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से मार्केट नीचे आ गई। अब वापस से मार्केट इस बार पहुंच चुकी है और इस वक्त 47,400 पे खड़ी है। ठीक है, पर आज के साइडवेज मूव ने ये एक चीज कर दी है, साइडवेज मूव ने एक चीज कर दी है कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुली और फिर ऊपर गई तो इट विल बी अ वेरी फास्ट मूव। ठीक है, तो अब इस मूव को आप कैसे पकड़ोगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा जूम इन। अब देखो यहां पे हमारे पास एक चीज है, एक बॉक्स है। ठीक है, ध्यान से समझना। वी हैव अ बॉक्स, बॉक्स का जो हाई एरिया है, हाई एरिया इज एट 47,500। ठीक है, ऑलमोस्ट एट दैट प्लेस। नीचे का जो एरिया है दैट इज 47,200। इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज, इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज। जो मार्केट पिछले जो फ्राइडे था अपना, फ्राइडे भी क्यों बोलूंगा मैं, जो मिड में अपना ओपनिंग हुआ था मार्केट का, उसमें और इसके बीच में लगभग 1.5 दिन की रेंज है ये, और ये लगभग सिर्फ 300 रुपए है। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रेड, सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी होगी, अगर मार्केट इसके बीच में खुले, यहां कहीं खुले एंड इस रेंज को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, यू विल हैव अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। यू विल हैव अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, क्योंकि फ्लैट खुलने के बाद जब वो ऊपर जाएगी, उसने अपना बेस ऑलरेडी बना दिया है। आज का पूरा दिन उसने वेस्ट किया जस्ट फॉर द कंसोलिडेशन पर्पज। यहां पे कुछ डिसाइडर पॉइंट नहीं हुआ कि मुझे ऊपर जाना है नीचे जाना है, मार्केट सिर्फ साइडवेज घूम रही थी पूरे दिन। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती, इस रेंज के अंदर खुलती है तो ऊपर गई तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड होगी। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आई तो इट विल बी अ लाइक यू कैन से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बाइंग है ऑलरेडी विद वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह है कि अगर नीचे मार्केट आ भी रही है तो आपको किस जगह पे हाथ छोड़ने हैं, मतलब यहां पे आप साइडवेज टू बुलिश के लिए प्लान कर सकते हो, बट हाथ कब छोड़ने हैं, जब मार्केट एक कंसोलिडेशन बनाए ऐसा ही सिमिलर एंड देन उसको ब्रेक करे, तब जाके आपका जो प्योर बुलिश व्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। बट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ये जो मिड एरिया है एक तरीके से मान लो 46,500 तक वाला, जब तक उसके ऊपर है, जो अभी हमने बात की थी डेली में, 46,500 के ऊपर जब तक है तब तक आपको बुलिश ट्रेड्स के लिए, इनके लिए सोचना है। If it goes below 46,500 after creating this consolidation, then it is confirmed that हम sideways से बेरिश अब हो चुके हैं। क्लियर है, तो मैं लेवल वाइज इसलिए आपको बता रहा हूं। तो बेस्ट ट्रेड यही होगी कि फ्लैट खुले और ऊपर जाए। फिर क्या हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी क्या होगी, गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। तो अगर गैप अप खुली और छोटा गैप अप खुली तो आपको यहां पे रिटेस्ट और देन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर ये गैप डाउन खुली तो मार्केट में हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट में ये भी हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर बुलिश फॉर्मेशन के बाद देन ऊपर ब्रेक करने का ट्राई करे और ना ब्रेक कर पाए और यहीं पे मार्केट फिर से रुक जाए। दूसरा, गैप डाउन खुले और उसका फॉलो थ्रू आए। तो हमें गैप डाउन में फॉलो थ्रू का वेट करना है और गैप अप में जस्ट एक पुल बैक का वेट करना है। इज इट क्लियर? तो हमने फ्लैट ओपनिंग कवर कर ली, हमने गैप अप ओपनिंग कवर कर ली और गैप डाउन ओपनिंग कवर कर ली। क्लियर? आज मार्केट कैसी खुली थी? आज मार्केट फ्लैट खुली थी, मतलब एंड का जो मूव था उसके अंदर ओपन हुई थी और जैसे ही यहां पे आई, इस कैंडल पे उसने रेड के साथ सारे लोगों को फंसा लिया। इस रेड कैंडल पे, बड़े कैंडल पे आधी दुनिया ने मार्केट को शॉर्ट कर दिया होगा। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि हम इसका वेट करें। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मार्केट गैप अप जब खुले तो आपको इसका वेट करना है। ये यहां पे हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बट मार्केट में बहुत लोगों ने शॉर्ट कर दिया होगा और ये छोटी छोटी कैंडल्स में होल्ड करके बैठे होंगे और इस बड़ी कैंडल पे जाके उनको लगा होगा नहीं यार हमने गलती कर दी होल्ड करके, या फिर ट्रेड हमने जल्दी ले ली। ये तब एहसास होता है जब लॉस मेकिंग कैंडल आ चुकी होती है। तो ये चीज गलती मत करो, फॉलो थ्रू का वेट करो। गैप डाउन खुले तो फॉलो थ्रू के बाद ही सेल करना, गैप अप खुले तो पुल बैक के बाद जब यहां पे फॉलो थ्रू है तब करना,
फ्लैट खुल के अगर ऊपर ओपन गई और ये हाई को ब्रेक करती है तो आपके पास डायरेक्ट ट्रेड है। फ्लैट खुल के नीचे आते टाइम भी कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? मैंने बहुत ही क्लियरिटी से बता दिया। और जो भी लाइव मार्केट में होता है, तो आपको पता है लाइव मार्केट में मैं व्यू ऑलरेडी थीटा गेनर्स का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे काफी लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो मेरा व्यू अगर क्लियर नहीं है तो मैं नहीं डालता हूँ, बट अगर क्लियर है तो देखो 12 बजे मुझे ये लगा कि अब यहाँ से 3 घंटे टाइम पास होने वाला है, तो मैंने क्लियरली लिखा मार्केट इज साइडवेज, आई हैव नो डायरेक्शनल व्यू राइट नाउ। तो सिंपली ये क्लियर वो था। और डेल्टा न्यूट्रल ने क्या किया? डेल्टा न्यूट्रल ने ऑलमोस्ट लगभग 1% प्लस दिया है यहाँ पे। ये 300 क्वांटिटी के साथ है। यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग क्वांटिटी 300 है। 300 क्वांटिटी के साथ ये बिल्कुल आखिरी वाली जो ट्रेड है, बिल्कुल आखिरी वाली ट्रेड जो है, ये बिल्कुल आखिरी वाली ट्रेड है। देखो ये लगभग 1 बजे को ये दोनों सेल हुए थे, लगभग 1 बजे के आसपास ये जो कॉल सेल था उसने आखिरी में 4000 का लॉस दिया है। अदरवाइज हर स्ट्राइक ने, कॉल हो या पुट हो, दोनों ने प्रॉफिट दिए हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा जो कॉल सेल हुआ होगा एडजस्टमेंट के बाद, उसने लॉस दिया है, वो भी जरा सा, तब भी यहाँ पे 1.2% हो गया। इसका मतलब कि थीटा गेन प्रॉपरली हुआ है, थीटा गेन मॉर्निंग से चल रहा था। दैट इज क्लियर ऑन दैट। ओके डन। ओके, कई लोग पूछेंगे कि ये क्या प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू रन माई डेल्टा न्यूट्रल इफिशिएंटली। ओके, तो मैंने उसको पर्सनली जो मेरे लेवल से उनको मैंने कोड कर दिया है। ओके देन, तो आज के एनालिसिस यहीं पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। इफ कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।